जो भी व्यक्ति है, उसका जो मंगल है वो बहुत भारी होता है, तो उसको अपन मांगलिक कहते हैं और उसको अच्छा नहीं ट्रीट किया जाता है। तो मांगलिक ही इतना क्यों आता है उसमें? बाकी और भी ग्रह हैं बट मंगल को ही इतना क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में से कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे अगर बगल बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि भई ये बगली है या बगलिक है। सबसे पहले कुंडली का 12वां भाव, यहाँ पर अगर बगल बैठते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बगली माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेड प्लेज़र को शो कर रहा है और बेडरूम को भी शो कर रहा है। तो मैरिज में वो एक फाइट लेकर आता है कि भाई बेडरूम के अंदर इनकी फाइट होना तय है। सेकंड जो बगली है वो लग्न में बगल जब भी आता है, तो ऐसा व्यक्ति बगली हो जाता है। जिस भी भाव में अगर बगल फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस को इन्फ्लुएंस अगर कर रहा है, तो वो व्यक्ति बगली है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का हो गया, तो ऐसा व्यक्ति जनरली एक डोमिनेंसी के साथ ही बिल्ड होता है। लग्न में जिनका भी बंधन है ना, वो आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े स्पोर्टी नेचर वाले लोग हैं। इनको चीज़ें जल्दी-जल्दी चाहिए, हाई एनर्जी वाले लोग हैं। और देखिए बगली होना बुरी बात नहीं है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप बगली हैं तो आप चाहेंगे कि आपका प्रभुत्व हो, आप अपनी बात दबा के रखें। तो जो भी लोग बगली है भई ये वो सुन लें कि अगर आप बगली है इसका मतलब ये है कि भई आप चाहते हैं आपकी बात दबे और जम के रहे। तो ऐसा किसको नहीं चाहिए परित्व सही। पर जब भी ये चीज़ मैरिज में होती है ना, तब प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सेकंड हाउस वाला बंदर क्या है कि सीधा गाली-गलौज पे आता है। क्योंकि सेकंड हाउस से तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं भाई बोलता कैसा है? हाँ, खाता कैसा है? वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसा करता है? जब भी पैसों की बात आएगी तो ये व्यक्ति बोलेगा जी मेरे हिसाब से ही चलेगा, मैं नहीं छोड़ूँगा 1 भी रुपया। जब भी ये बात आती है कि भाई थोड़ा-सा भी इनको गुस्सा आता है ना, तो इनकी भाषा खराब होती है पहले। ये सीधा गाली देंगे। गाली भी ऐसी कि आपको लगेगा अरे! क्या गंदा बोला है। 8th हाउस में मंगल हो जाए, तो अब ऐसा व्यक्ति क्या है कि जनरली ससुराल पक्ष में इन लोगों की फाइट देखने को मिलती है। मेरे एक मित्र है उनकी कुंडली में 8th हाउस में मंगल है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से मैरिज की और ससुराल वालों से आज तक लड़-झगड़ रहा है। 8th हाउस में मंगल है। या फिर जनरली देखा गया है अगर वो कंडीशन है वहाँ पे मंगल की पोज़ीशन अगर खराब है 8th हाउस में, तो ऐसा होता। श्री राम की कुंडली देखते हैं हम अगर 7th हाउस में इनके मंगल थे, उच्च के एक्सॉल्टेड मंगल है। मतलब फुल पावर पे है मंगल। अब देखिए श्री राम भी मंगली है, पर इनको अपनी वाइफ को लेके कितनी बड़ी फाइट लड़नी पड़ी। ये मंगल युद्ध का कारक है, मंगल लड़ाई झगड़ों का कारक है, पर वहां पर वो उच्च के स्थान पे बैठे। तब उच्च के स्थान पे मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई सीता जी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सीता जी भी बहुत तेजस्वी, यशस्वी और पावरफुल लेडी की तरह डिनोट कर रहे हैं। जनरली आपने जो रामायण देखी होगी ना, उसमें सीता जी को बड़ा कोमल दिखाया हुआ है। हाँ। पर एक रावण के यहाँ रहना, राक्षसियों के बीच में रहना 14 साल तक, और वो ऐसे अपने हाथ में ना एक घास का एक तिनका लेकर रखती थी, और उनकी इतनी शक्ति थी ना कि रावण उसके आसपास नहीं फटक सकता था। ये पावर होती है एक्सॉल्टेड मंगल की अगर 7th हाउस में आ जाए। पर लग्न स्वामी को तो उसके लिए फाइट लड़नी पड़ी पूरी की पूरी। हाँ, कि अरे सीता जी को अगर वापस भारत अयोध्या लाना है, तो मुझे जंग लड़नी पड़ी। तो मंगल जहाँ बैठते हैं वो लड़ाई देते हैं। उच्च के हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पर खराब हो गए तो फिर खून वाली लड़ाई, कि भाई मारपीट भी हो सकती है। तो मंगल एक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे, पर शादी के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं है। पर अब अगर आपकी शादी बगली से ही हो जाए, हाँ, तो क्या होगा? दोनों गाली-गलौज करेंगे और शादी हो जाएगी। ओह! फिर तो जाएगा वो। हाँ, बस इक्वल। इक्वली। अभी यहाँ पर एक बोले जा रहा है और दूसरा बेचारा सुने जा रहा है, तो उसको लगता है ना कि यार कहाँ जाऊँगा? पर इधर से भी आवाज़ बराबर आती है, दोनों इक्वल हो जाती है ना? डोमिनेंसी बराबर रह जाएगी। और एक और चीज़ मानते हैं कि भई 28 साल की उम्र के बाद मंगल जो है उनका प्रभाव छोड़ देता है। कब हो जाता है? ये ऐसा है कि भई 28 साल की उम्र जब आपकी हिट होती है, तब आपके एनर्जी लेवल्स ऑटोमैटिकली डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इतने ज़्यादा डोमिनेंसी में नहीं आते हैं। 28 साल की उम्र में के बाद वैसे भी व्यक्ति को बुद्धि आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, अकल आ जाती है। तो अगर उसे समझ है अपनी शादी चलानी है, तो डोमिनेंसी तो नहीं रखे। हालाँकि ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ते, फिर भी एक व्यक्ति में समझ डेवलप हो जाती है 28 साल तक आते-आते। तो ऐसे करके मंगल का एक
इम्प्लीकेशन खत्म हो जाता है वहाँ। पर फिर भी हमें कोई रेमेडी देखनी हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलरली दिन में 3 बार अगर आप करते हैं, मिनिमम 3 बार, तो आप देखेंगे ये मंगल का प्रभाव बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा और आप आसानी से वो चीज़ को डील कर पाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अगर आप चाहें तो रेगुलरली लाइफ़स्टाइल में जिमिंग को ऐड कर लीजिए, फिज़िकल वर्कआउट एक्सरसाइज़ को ऐड कर लीजिए। कोई ये ग्रह आपको परेशान नहीं करेगी।